आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका ईरान के बीच तनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा है, यह है जानकारी। और पाकिस्तान के जरिए यह नया प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। इस वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के जरिए नया प्रस्ताव भेजा है और बहुत हद तक मुमकिन है कि इस बार बातचीत हो जाए, डील हो जाए और कुछ घंटों में आपको गुड न्यूज मिल जाए। लेकिन अगर डील नहीं हुई तो क्या होगा? अगर डील नहीं हुई दोनों देशों के बीच में तो क्या होगा? सीजफायर टूट सकता है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना चुका है। ऐसा हमला जो सटीक होगा, घातक होगा, लेकिन फाइनल होगा और अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के बाद अपनी विक्ट्री की घोषणा करेगा। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, यह खबर मैंने आपको कल ही दे दी थी। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अमेरिका यहां से किस रास्ते पर जा रहा है। अमेरिका कोई शांति नहीं चाहता, बल्कि वो खुद हमले की तैयारी कर रहा है और बहुत लीथल अटैक की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद वो अपने आप को विजेता कह सके। और निशाने पर ईरान के बची खुची लीडरशिप है और आईआरजीसी के कई कमांडर्स हैं। जब यह काम पूरा हो जाएगा, मिडिल ईस्ट से अमेरिका बोरिया बिस्तर समेट लेगा और अपनी नेवी को वहां से निकाल लाएगा। चलिए आपको एआई वीडियो के जरिए बताते हैं कि किस तरह से ट्रंप को हमले के लिए विकल्प दिया गया है। यह है वो मीटिंग की तस्वीर, एक सांकेतिक तस्वीर है जिसमें यह बताया गया है कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ब्रैड कूपर को आप देख रहे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं कि हमारे पास क्या विकल्प है, होर्मुज में कहां पर ऑप्शंस हैं, कहां दिक्कतें हैं, कहां चैलेंजेस हैं और ईरान को कहां चोट करने पर फाइनल असॉल्ट किया जा सकता है। मतलब फाइनल एक अटैक करके फिर हम जीत की घोषणा कर सकते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए जो हमने एआई से जनरेट किया है। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को सेंटकॉम के अधिकारी ब्रैड कूपर ने हमले की पूरी रणनीति बनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रीफिंग से पहले, वो तस्वीर लगाकर रखिएगा पीसीआर, थैंक यू। अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रीफिंग से पहले कल ही वर्ल्ड नाउ में हमने आपको यह खबर दे दी थी कि ब्रैड कूपर हमले की रणनीति बना रहे हैं, जिसमें शॉर्ट और स्विफ्ट हमला करने की रणनीति है, जिसमें छोटे और शक्तिशाली हमले होंगे और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना जाएगा। इंडिया डेली की वर्ल्ड नाउ की इस खबर पर मुहर लग गई है जब ब्रैड कूपर ने यही प्लान ट्रंप के सामने पेश किया है। तो क्या फिर से जंग का मैदान सुलगने वाला है या अमेरिका एक इज्जत भरी एग्जिट ढूंढ रहा है? सीजफायर के दौरान यूएस ईरान के बीच डील नहीं हुई है, ना अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हट रहा है और ना ही ईरान मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आशंका बढ़ गई है। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने हमले की रणनीति बनाई, ब्रीफिंग में हमले की प्लानिंग का खुलासा किया। होर्मुज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले संभव हैं। यूएस ईरान के बीच 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन एक बार फिर से हमलों को लेकर तैयारी कर रहा है। ट्रंप एंड टीम को ऐसा लगता है कि भीषण हमलों के बाद ईरान फिर न्यूक्लियर मुद्दे पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए बातचीत की टेबल पर आएगा। इस ब्रीफिंग में ट्रंप के साथ एक और प्लान शेयर किए जाने की उम्मीद है। वो होर्मुज स्ट्रेट के एक हिस्से पर कब्जा करके उसे कमर्शियल शिपिंग के लिए फिर से खोलने पर फोकस किया जाए। यानी कि अमेरिकी हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। अमेरिका की चाह है कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर आए तो ठीक है, नहीं तो हमला जरूरी है।
हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि मिडिल ईस्ट में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी उतारी जा सकती हैं। सेंटकॉम ने यह मिसाइल डिमांड की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सेंटकॉम ने, सेंट्रल कमांड ने हाइपरसोनिक मिसाइलें मांगी है अमेरिकी सरकार से। हमले के लिए डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की मांग की है। यूएस हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल की तैयारी में है। ईरान में इस्तेमाल के लिए मिसाइलें मांगी गई हैं और माना यह जा रहा है कि ट्रंप ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अगर ये मंजूरी मिल चुकी है तो पहली बार होगा जब अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, जो तय समय से बहुत पीछे चल रही है और अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशन इसे और जो घोषणा है उसकी नहीं हुई है कि यह मिसाइल ऑपरेशनल है, जबकि रूस और चीन ने अपने अपने वर्जन तैनात किए हुए हैं। कहते हैं जंग में अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी है। मैंने आपको वर्ल्ड नाउ में कल ही बता दिया था कि कूपर जंग को लेकर ट्रंप को ब्रीफ करेंगे और हमले की रणनीति बताएंगे और ट्रंप इस पर मुहर लगा देंगे। और फॉक्स न्यूज ने इस खबर की पुष्टि की। एडमिरल ब्रैड कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ बैठक की। इसमें 2 विकल्प पेश किए गए। इसमें बताया गया कि अगर ट्रंप दोबारा हमले का फैसला लेते हैं तो एक बहुत ताकतवर हमला किया जाएगा, लेकिन वो फाइनल अटैक होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिका यह साबित करने की कोशिश करेगा कि इस जंग में ईरान की सारी लीडरशिप मारी जा चुकी है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, हम जंग जीत गए हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमने 20 साल पीछे भेज दिया है। और उसके बाद अमेरिका यहां से बाइज्जत बरी हो जाएगा। वहीं जंग के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कुछ नए और एडवांस हथियार के इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें एक हथियार का नाम है डार्क ईगल। इसकी रेंज के बारे में अगर बात करें तो यह 3200 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों पर सटीक निशाना लगा सकती है। ईरान के बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर सकती है। इसके अलावा B-1B और B-2B बॉम्बर्स की इस इलाके में मौजूदगी बढ़ाई जा रही है, संख्या बढ़ाई जा रही है। ये विमान भारी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी कैरी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वो तो दिखावा है कि हम शांति की बात कर रहे हैं, हम डील की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करने के लिए बेताब है, जबकि ईरान ऐसी किसी भी खबर को खारिज करता है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। They cannot be nuclear. Other than that, but their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. And many of their missiles have been knocked out. They used some, but we knocked out more than they used. And it's pretty amazing what's happened. They want to make a deal, but despite the fact that we got to do something about Iran. They want to have a nuclear weapon. You can't let them have a nuclear weapon. And they cannot be nuclear. Other than that, but their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. And many of their missiles have been knocked out. They used some, but we knocked out more than they used. And it's pretty amazing what's happened. They want to make a deal, but despite the fact that we got to do something about Iran. They want to have a nuclear weapon. You can't let them have a nuclear weapon. And डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को अगर आप सही मानते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से होर्मुज खुल जाना चाहिए था, ईरान में रिजीम चेंज हो जाना चाहिए था, तख्ता पलट हो जाना चाहिए था। अगर इतना ही कमजोर हो चुका है ईरान, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप नेवल ब्लॉकेड लगाकर क्यों बैठे हुए हैं? जाहिर सी बात है अमेरिका जो चाहता था वो इस जंग में हासिल नहीं कर पाया और अब
वो एक ऐसे अटैक की तैयारी कर रहा है जिसमें ईरान में भयंकर तबाही हो जाए। और अटैक कभी भी हो सकता है। हो सकता है कि अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तब हो जाए, आज देर रात हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। हमने कहा था अमेरिका हमला करेगा, वो डील नहीं करेगा। पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखें तो आपको याद होगा पाकिस्तान में सीज फायर और समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिका नहीं आया। तभी यह फिक्स हो गया था कि अब हमले पर बात होगी और इसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है अमेरिका। कौन कौन से वो सेंसिटिव इलाके हैं ईरान में जहां पर अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिका जो प्लान तैयार किया है उस प्लान के हिसाब से जो रक्षा जानकार बता रहे हैं उसमें कहां कहां हमला हो सकता है। सबसे ज्यादा हॉट टारगेट पर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां B-2 बॉम्बर के इस्तेमाल से हमला किया जा सकता है। मिसाइलों के खेप जहां तैयार किए जा रहे हैं वहां पर भी अटैक होगा। खार्ग आइलैंड पर भी अटैक हो सकता है क्योंकि खार्ग सबसे बड़ा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला द्वीप है ईरान का और इन जगहों पर हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल से हमला हो सकता है। इसके अलावा जो ईरानी नेता अभी तक बच गए हैं और साथ ही साथ IRGC के जो टॉप कमांडर्स हैं वो सब इन मिसाइल्स के टारगेट पर रहेंगे। अमेरिकी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप को यही प्लान ब्रीफ किया है। इस प्लान के मुताबिक ईरानी नेताओं में पेजेश्कियन, अरागची, गलीबाफ के साथ साथ मुस्तबा को फिर से निशाना बनाया जा सकता है क्योंकि ईरान में ना तो रिजीम चेंज हुआ है और अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है। होर्मुज स्ट्रेट आज भी बंद है और इसलिए ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर नाकेबंदी बमबारी से बहुत ज्यादा प्रभावी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की चिंताओं का समाधान नहीं करता है तो दबाव और बढ़ा जाएगा। इसी बीच अमेरिका की ओर से इजरायल में सैन्य उपकरणों की पूरी खेप भेजी गई जो परिस्थितियों को संदिग्ध बनाती है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से बातचीत करने कहा कि अमेरिका पर भरोसा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर 2 बार हमला किया और आगे भी ऐसा हो सकता है। पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान हमेशा बातचीत और कूटनीति के जरिए मतभेद सुलझाने के पक्ष में रहा है, लेकिन अमेरिका की कार्रवाइयों ने विश्वास तोड़ दिया है, भरोसे को दफन कर दिया है और दोनों तरफ से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और ये होर्मुज का जो संकट है ये अभी भी वैसे ही बना हुआ है। तो क्या ईरान पर सरप्राइज अटैक की तैयारी है? इसको कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। 2 बड़े अमेरिकी कार्गो जहाज इजराइल पहुंचे। अमेरिका ने इजराइल को सैन्य मदद भेजी है। 24 घंटे में करीब 6,500 टन हथियार और बारूद पहुंचाए गए। कई सैन्य उपकरण भी इजराइल पहुंचाए गए हैं। इसे बड़े लॉजिस्टिक ऑपरेशन का हिस्सा माना जा रहा है। एयर और ग्राउंड से दागे जाने वाले हथियार शामिल हैं। सैन्य ट्रक और एडवांस टैक्टिकल व्हीकल भी शामिल हैं। अब तक 1,15,000 टन से ज्यादा सैन्य सामान पहुंच चुका है। यह सामान 403 फ्लाइट और 10 जहाजों के जरिए पहुंचाए गए हैं। इजराइल को हथियार क्यों दे रहा है अमेरिका? एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अगर अमेरिका यहां से वापस भी चला जाता है तो इजराइल इतना मजबूत रहे कि वो बीच बीच में ईरान पर अटैक करता रहे। इसलिए ईरान ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। ईरान को पता है कि हमला होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा और इसके लिए ईरान की तैयारी पुख्ता है। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था कि रूस और चीन किस तरह से प्लेन और जहाज की मदद से हथियारों की खेप पहुंचा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यहां जंग की जो शुरुआत है वो आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से दोबारा शुरू होती है या फिर ईरान की तरफ से, या फिर एक बार फिर से इजराइल इस जंग को शुरू करता है। इस पर हमारी नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।